जय श्री श्याम। कैसे हो श्याम भक्तों? आशा करते हैं कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। हमारे कान्हा श्री कृष्ण जी बहुत ही दयालु हैं। भक्तों के लिए तो वो न जाने क्या कुछ कर देते हैं। एक भक्त है कान्हा की प्यारी कृष्ण सखी, यही उनका आध्यात्मिक नाम है। वो अपना संसारिक नाम गुप्त रखना चाहती है। वो कानपुर से है। उम्र उनकी है 20 साल है। फैमिली में मम्मी पापा और एक भाई। छोटा भाई स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ता है। कृष्ण सखी जी बिहारी जी की भक्त हैं और अपने लड्डू गोपाल को बेहद ही प्रेम करती हैं। मम्मी पापा को तो वृंदावन जाने का समय ही नहीं मिल पाता, पर घर के पास जैसे ही कोई वृंदावन जाता है, कोई बस जा रही हो या कोई और जानने वाला जा रहा हो, तो ये सखी जी जरूर जाती हैं। वो स्वभाव से बहुत ही प्यारी हैं, बोलने में हंसमुख, घर का सारा काम करना, खाना बनाना और चाहे कोई भी हो सबकी मदद करने में सबसे आगे। रोज सुबह नियम से घर के पास वाले मंदिर में झाड़ू सेवा करती है। कहीं पर भी भंडारा या कीर्तन आदि हो तो वो जाकर सेवा आदि जरूर करती है। मतलब ये नहीं कि भंडारे में पैसे दे दिए और हो गया, नहीं, वो अपने हाथ से सेवा जरूर करती है। घर के आसपास अगर किसी के घर भी कीर्तन हो या सुंदरकाठ जी का पाठ हो तो प्रसाद वही बनाती है। वो भी 10-20 लोगों का नहीं, कम से कम 100 लोगों का प्रसाद बना लेती हैं। गले में उनके सरस्वती जी विराजमान हैं। वो बहुत अच्छे भजन गाती है। अब आपको उनकी जिंदगी का एक ना भूलने वाला ऐसा अनुभव बताते हैं कि जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये अनुभव उन्हें 1 साल पहले 2022 में हुआ। कृष्ण सखी जी को 2021 में लंग्स कैंसर होने का पता चला। उनकी खांसी ठीक ही नहीं हो रही थी। उनके शरीर में खून की बहुत कमी हो गई थी और वो सूख तो ऐसे गई थी कि बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे कि डंडे के ऊपर कपड़े डाले हुए हैं। 1-2 बार उन्हें खांसी के साथ खून भी आया और ये वो समय था जब उनके हालात बता पाना या उनके घर की स्थिति बता पाना बहुत मुश्किल था। उस समय पूरी दुनिया कोरोना से जंग लड़कर ही हटी थी, पर शायद उनकी जंग अभी बाकी थी। डॉक्टर इलाज के लिए लाखों रुपए के खर्चे बता रहे थे, पर उनकी फैमिली तो बहुत डाउन मिडिल क्लास में थे। फैमिली के हालात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं थे। वो इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। कृष्ण सखी जी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, पर उन्हें अपने कान्हा पर पूरा विश्वास था। वो इतना बीमार होने के बावजूद भी कभी भी अपने एकादशी व्रत में या कान्हा की सेवा में कभी ढील नहीं देती थी। नियम से सभी सेवा कार्य करती थी। उनकी मम्मी कहते थे कि नहीं, तुम्हें इतनी खांसी हो रही है, तुम इतनी बीमार हो, तुम लेट जाओ, पर नहीं। पर कृष्ण सखी कहती थी मुझे अपने कान्हा को नहलाना है, उन्हें वस्त्र पहनाने हैं, मुझे उन्हें भोग लगाना है। वो दवाई ले लेकर उठती थी, पर उठती जरूर थी। अपनी मम्मी पापा को परेशान देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि वो अंदर से अंदर कुटी जा रहे थे, कुछ कह नहीं पाते थे। सब उसकी बीमारी के कारण बहुत परेशान रह रहे थे। एक बार निर्जला एकादशी का दिन था। 10 जून साल 2022 में शनिवार का दिन था। एकादशी थी। उस दिन कृष्ण सखी जी ने अपने कान्हा से कहा कि कान्हा जी, अगर आपको लगता है कि मैं निष्ठा से आपकी सेवा करती हूँ, अगर आपको मेरे से प्यार है, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे मम्मी पापा की परेशानी दूर कर दीजिए, उनको जीवन में सुख दो। मैं ये नहीं कह रही कि आप इतने सारे पैसे का इंतज़ाम कर दो, मैं ये नहीं कह रही कि मेरा इलाज फ्री में करा दो। मुझे पता है कि ये तो बहुत ही मुश्किल है, पर जो आप कर सकते हो कान्हा जी, मैं आपके आगे विनती करती हूँ कि मुझे अपने पास बुला लो। देखो कान्हा, मुझे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन अपने माता पिता और भाई को मैं ऐसे नहीं देख सकती। मुझे अपने पास बुला लो, मुझे अपने चरनी लगा लो, मुझे इस जीवन से, इस परेशानियों से मुक्ति दो। देखो कान्हा, तुम मुझे जानती हो कि मेरे जाने से एक बार तो मम्मी पापा बहुत रोएंगे, लेकिन वो कुछ समय का दुख होगा। अगर वो मेरा इलाज में लगे रहे तो वो बहुत दुखी रहेंगे। प्लीज़ कान्हा, इसीलिए मैं आपके आगे विनती करती हूँ कि आप मेरे मेरे ये सारी मुश्किलें दूर कर दो और मुझे अपने पास बुला लो। वो हर रोज़ तिल तिल के मर रहे हैं, मुझसे ये देखा नहीं जा रहा है कान्हा। प्लीज़ आप मेरी विनती सुनो और मुझे अपने पास बुला लो।
बार बार वो कृष्ण सखी यही बात बोल रही थी। कान्हा, एक बार मरना बुरा नहीं है, लेकिन रोज रोज उस कष्ट से, उस दर्द से होकर मरना वो बहुत मुश्किल है। कान्हा, आप मेरी बात समझो। कान्हा, मैं इलाज नहीं कराना चाहती। मेरा भाई मेरे मम्मी पापा का ध्यान रख लेगा। बहुत पैसा लगेगा, पापा बहुत कर्जे में आ जाएंगे। कान्हा प्लीज, आप मेरी बात सुनो। देखो कान्हा, आत्महत्या करना पाप है और वो मैं नहीं करना चाहती। आप अपनी कृपा करो और अपनी मर्जी से मुझे अपने पास बुला लो। कृपा कर दो, अपने शरण में ले लो, अपने चरणों में जगह दे दो। कृष्ण सखी रोई जा रही थी, रोई जा रही थी और बार बार ये बोली जा रही थी। उन्होंने निर्जल व्रत रखा हुआ था, ऊपर से बीमारी और शारीरिक कमजोरी। वो दिन उनकी जिंदगी का ऐसा दिन था कि वो बस कान्हा जी के आगे अपनी सारी दिल की बातें बोली जा रही थी। कृष्ण सखी का कहना था कि जब से उन्होंने कान्हा जी की सेवा शुरू करी थी, वो अपने जीवन में कभी नहीं रोई थी। उनकी लाइफ में बहुत ऐसे मोड़ आए, लेकिन हर बार उन्होंने अपनी किस्मत समझकर उस चीज को अपनाया, लेकिन वो रोई नहीं। आज पहली बार वो कान्हा के आगे फूट फूट कर रो रही थी। उस दिन वो अंदर तक टूट चुकी थी और वो कान्हा के आगे बहुत रोई, बहुत रही, बहुत ज्यादा ही रोई। अगले दिन जब सुबह उन्होंने अपने एकादशी व्रत का पारण करना था, उस समय क्या हुआ कि उनके घर पर एक बाबा आए, जो मांगने वाले बाबा होते हैं। बाबा ने उन्हें बोला कि बेटा, रोटी खाना खिला दे। अब उसे तो अपना एकादशी व्रत खोलना ही था, और एकादशी व्रत खोलने से पहले वो किसी न किसी को कुछ खिलाती थी, चाहे वो खाना खिला दे, चाहे कुछ भी, किसी को भी खिला दे। अब जब ऐसे में ये बाबा आ गए थे, तो उसने सोचा कि ठीक है, चलो, मैंने तो एकादशी व्रत खोलना ही है। उन्होंने अपने हाथ से खाना बनाकर उस बाबा को खिलाया। खाना खाने के बाद बाबा ने उसे एक कागज की पुड़िया दी, उसमें विभूति थी, और बोला कि तेरे सभी कष्ट कट जाएंगे। पता नहीं बाबा ने ऐसा क्यों बोला था, वो कुछ ऐसा था, बस नॉर्मल सा दिन था और बाबा ने उसको विभूति देकर ये बात बोली। वो बाबा को पैसे देने का सोच ही रही थी, जैसे हम किसी बाबा को खाना खिलाते हैं और थोड़ा दान दक्षिणा दे देते हैं। जैसे वो अपने मन में ये बात सोच ही रही थी कि उतने को बाबा बस आंखों के आगे से उज्जवल ही हो गए, जैसे वो बस गायब ही हो गए, दिख ही नहीं रहे, कहाँ गए वो बाबा। वो खुद हैरान हो रही थी। अब कलयुग है तो थोड़ा डाउट भी करते हैं कि वो बाबा कैसे थे, ठीक भी थे कि नहीं, कहाँ गए। अब कृष्ण सखी जी के दिल में क्या था उन्हें भी नहीं समझ आया, लेकिन उन्होंने वो विभूति चाट ली। कुछ दिन बाद उसके पापा ने घर को गिरवी रखा और इलाज के पैसों का इंतजाम किया। कर्जा वगैरह भी लिया, क्योंकि डॉक्टर को फीस भी जमा करानी थी और भी बहुत खर्चे होने थे। उसकी मम्मी ने भी अपनी ज्वेलरी जो है ना गिरवी रखी। अब डॉक्टर से ऑपरेशन की डेट ली। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने उनका पेट स्कैन कराने के लिए कहा। जैसे सीटी स्कैन होता है, वैसे ही एक पेट स्कैन होता है, वो डॉक्टर ने उसे कराने के लिए कहा। उसमें मशीन के अंदर जो है ना, मरीज को डालकर उसकी जांच की जाती है। पेट स्कैन में मरीज को दवा मिलाकर कम से कम 3 लीटर पानी पिलाया जाता है। इस पानी की वजह से बॉडी के अंदर जहाँ भी कैंसर के कीटाणु होते हैं, वो स्कैन में नीले होकर आ जाते हैं। उससे डॉक्टर को पता चल जाता है कि शरीर में कहाँ कहाँ और कितना कैंसर फैला हुआ है, और इसी आधार पर ऑपरेशन किया जाता है। कृष्ण सखी जी ने जब पेट स्कैन कराया तो उनकी बॉडी में कैंसर था ही नहीं। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि जब ये रिपोर्ट आई और वो सब हैरान रह गए, और उन्होंने बोला कि आपको ये किसने लिखा है, आपके तो मतलब पेट स्कैन किसने लिखा है, आपकी तो बॉडी में कैंसर है ही नहीं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। अब कृष्ण सखी जी की खांसी भी अपने आप ठीक हो गई बिना किसी दवाई के। सब बहुत हैरान थे, लेकिन कृष्ण सखी ये सारी चीज़ें देखकर खुद हैरान हो रही थी, और धीरे धीरे अपने शरीर को वो ठीक महसूस कर रही थी। अपने आप ही उसका जो वेट है धीरे धीरे गेन होने लगा। उस घटना के बाद उन्होंने अपना पूरा शरीर, पूरा जीवन कृष्ण की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। अब कृष्ण सखी जी का कहना है कि वो पूरा जीवन विवाह नहीं करेंगी और सिर्फ कान्हा की सेवा ही करेंगी, और अपने कान्हा की सेवा भक्ति में ही लीन रहेगी। हम आपको वीडियो के राही हमेशा समझाते हैं, भगवान के प्रति भाव प्रेम सच्चा होना चाहिए, तो भगवान अपने आप ही आपकी ओर खींचे चले आते हैं। असंभव को संभव करना तो उनके चुटकियों का काम है। ये कृष्ण सखी की एक सत्य घटना है।
आपको ये कृष्ण जी का चमत्कार कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय श्री श्याम।